हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल का, जिससे कि आपको पूरा ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में पहचान कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द अगर लगे होते हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है और इसकी सहायक क्रिया इज, आर और एम होती है। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए और एम का प्रयोग केवल और केवल आई के लिए किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल, जिसमें गाने के भी, बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स भी यहाँ इंक्लूड करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करेंगे। पहला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के लिए जो रूल है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज आर एम में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मींस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब, then ing, then object and the last etc. जैसे एग्जाम्पल है, रवि एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है? रवि पढ़ रहा है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? रवि। अब ये जो रवि है वो क्या है? सिंगुलर नंबर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इज। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रीड हो गया और इसमें रूल के अकॉर्डिंग ing। तो रवि इज रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? अ बुक। नेक्स्ट देखें, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेंटेंस देख के घबरा जाने की जरूरत है। छोटा छोटा सेंटेंस 2, 4, 5 इसलिए कराया जा रहा है ताकि पूरा मैटर एक ही साथ क्लियर हो जाए। 1, 2 करने से कभी कभी चीजें रह जाती हैं। अब जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो कौन लिख रहा है? मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ एम। लिख रहा हूं तो राइट हो जाएगा और आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। आई एम राइटिंग। क्या लिख रहा हूं? अ लेटर। एक गाना है बड़ा फेमस सा है कि गा रहा हूं इस महफिल में आपकी इनायत है, आज हूं मैं जो कुछ। तो इसका केवल एक लाइन जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, जिसे कहते हैं गा रहा हूं इस महफिल में। और जब भी हूं वर्ड आ जाए तो ये बात क्लियर हो जाती है कि दिया गया सब्जेक्ट आई ही होगा। अब मैं गा रहा हूं, आई एम। क्या कर रहा हूं? गा रहा हूं। तो गाने की इंग्लिश सिंग, और सिंग में क्या? आईएनजी, सिंगिंग। कहां गा रहा हूं? महफिल की बात हो तो पार्टी में, फंक्शन में, प्रोग्राम में, एनीवेयर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे इन दिस पार्टी, इन दिस पार्टी। आई एम सिंगिंग इन दिस पार्टी। एक बड़ा पुराना सा गाना आपने सुना भी होगा कि गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली कली, गली गली। तो यहां पर भी 1-2 लाइन है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे गुनगुना रहे हैं भौरे। कौन गुनगुना रहा है? भौरे। और भौरों को इंग्लिश में कहते हैं बीज। क्या कहते हैं? बीज, द बीज। अब ये प्लूरल हो गया तो क्या लिखेंगे? आर, द बीज आर। गुनगुनाने का मतलब यहाँ भनभनाने से, भौरे का भनभनाना, उसको हमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग, द बीज आर हमिंग। खिल रही है कली कली। ये जो कली कली है, पुष्प वाली कली कली, जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड्स। तो कौन खिल रहा है? कली कली, द बर्ड्स। अब ये प्लूरल हो गया तो क्या लिखेंगे? आर। खिल रही है, खिलने को कहते हैं ब्लॉसम, और इसमें एन जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्लॉसमिंग। द बर्ड्स आर ब्लॉसमिंग। हमने यहां बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के बारे में, जिसमें ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहां हम देखेंगे 2-3 सेंटेंस जिससे ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो। तो सबसे पहले नेगेटिव का रूल होगा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन इज आर एम, देन नेगेटिव वर्ड, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। तो देखिए राजू अपना कार्य नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? राजू नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? राजू। अब राजू क्या है? सिंगुलर नंबर, तो क्या हो जाएगा? इज। फिर क्या? नॉट। क्या कर रहा है? और करने की इंग्लिश होती है डू, जिसमें लग जाएगा आईएनजी, डूइंग। किसका कार्य? अपना कार्य, हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क। दुनिया समझ नहीं रही है। कौन नहीं समझ रहा है? द वर्ल्ड। इसके लिए क्या करेंगे? इज। फिर क्या? नॉट। समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं और इलस्ट्रेटिंग भी करते हैं। द वर्ल्ड इज नॉट इलस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट, मैं उसे नहीं बुला रहा हूं। तो कौन नहीं बुला रहा है? मैं नहीं बुला रहा हूं। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ एम। फिर क्या? नॉट। बुलाने का कॉल, और कॉल में आईएनजी। किसे? उसे। आई एम नॉट कॉलिंग हिम। तो ये 2-3 सेंटेंस जो थे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के थे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह के वाक्य आते हैं। एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाक्य के पहले आता है, और एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आता है। यहां हम पहले वाले की बात करने जा रहे हैं, जिसमें क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे वर्ड वाक्य की शुरुआत में आते हैं। और उसके लिए ये रूल है, जिसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, आर, एम, देन सब्जेक्ट, then main verb, then ing, then object and in the last etc. कुछ गाने हैं जो बॉलीवुड में हैं और जिसके सेंटेंस जो हैं वो इसमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक बहुत पुराना सा गाना है, सुन रहा है ना तू। वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम सुन रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन है, और यहां तू जो है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तू यानी तुम, तो क्या कर लेंगे? आर। कौन सुन रहा है? तू। आर यू लिसनिंग? ये टैग टाइप है जिसमें आर यू लिसनिंग और नॉट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव के फॉर्म में ही, तो केवल एक सेंटेंस बना रहे हैं, आर यू लिसनिंग। 2 क्वेश्चन है, सुन रहा है ना, उसको चाहे तो टैग में भी कर सकते हैं। दूसरा, जा रहे हो तुम कहां जाओगे। बहुत, ये भी एक फिल्म का ही गाना है। ये लाइन जो है ये फ्यूचर में आ जाता है, तो इसमें हमारे काम का जो है वो केवल ये है, जा रहे हो तुम। तो यहां तुम पहले है और क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, इसलिए वो इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है। आर यू गोइंग? आर यू गोइंग? Where will you go? ये यहां कंफर्म हो जाएगा। फिर एक बहुत फेमस सेंटेंस है, क्या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। जैसे संस्कृत में भी कहा जाता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। उसी को इंग्लिश में कर लेते हैं इंट्रोगेटिव में कि क्या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो क्या पहले है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो कौन गिर रहा है? पत्ते। तो पत्ते प्लूरल नंबर हो गए, तो क्या करेंगे? आर। लीव्स, आर द लीव्स फॉलिंग? कहां से? फ्रॉम द ट्री। क्या वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? कि ये भी सेंटेंस है, क्या वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या पहले है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? वे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, आर दे फाइटिंग? किससे? एक दूसरे से, टू ईच अदर।
तो ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक दो गाने की बात की और एक सिंपल सा सेंटेंस की बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड रूल के बारे में। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो कि बिल्कुल एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड का जो रूल है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट एक्सेट्रा। दो तीन एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल देखते हैं कि रमेश तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है, तो क्यों बीच में आ गया, सबसे पहले कर लेंगे आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई। अब कौन पढ़ा रहा है, रमेश, तो रमेश क्या है, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, तो हो जाएगा इज। कौन, रमेश क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टीच। टीच में क्या लगाएंगे, आईएनजी। किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें, तो यू। व्हाई इज रमेश टीचिंग यू। नेक्स्ट देखिए, हम लोग मैदान में क्रिकेट कब खेल रहे हैं, तो कब जो आ गया ये सबसे पहले लिखेंगे, और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन। और हम लोग क्या है, प्लूरल नंबर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, व्हेन आर वी। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलने की इंग्लिश क्या, प्ले। प्ले में आईएनजी। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कहां, इन द फील्ड। एक लास्ट देखेंगे और इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव से संबंधित सारे जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएंगे। शीला खाना कहाँ पका रही है, तो ये कहाँ वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर। शीला सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज। देन शीला क्या कर रही है, कुकिंग। क्या, फूड। वेयर इज शीला कुकिंग फूड। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक लास्ट का सेंटेंस आता है जिसे इंट्रोनेगेटिव के नाम से जानते हैं। वो बहुत कोई कठिनाई नहीं है उसमें, केवल उसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ निगेटिव वर्ड भी यूज हो जाते हैं। में दो रूल आता है, एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य से पहले आता है और बीच में निगेटिव वर्ड आता है, और इंट्रोनेगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, साथ ही साथ निगेटिव वर्ड भी दिए रहते हैं। उसी के दो तीन एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। फिर क्या, निगेटिव वर्ड। पहचानने का क्या, रिकॉग्नाइजिंग। किसे, मुझे। आर यू नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी। फिर क्या, रमा तुम्हें नहीं डांट रही है, तो रमा सिंगुलर नंबर, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज रमा। फिर क्या, नॉट। डांटने का क्या होता है, स्कॉल्ड, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। किसे, तुम्हें। इज रमा नॉट स्कॉल्डिंग यू। ये हो गया आपके इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट से रिलेटेड दो सेंटेंस जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देता है इसके बारे में। अब देखेंगे इंट्रोनेगेटिव के सेकंड के बारे में, और केवल एक छोटा सा एग्जांपल, और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वे तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे, क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई, और दे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर। वाई आर दे। देन क्या, नॉट कॉलिंग। वाई आर दे नॉट कॉलिंग यू। तो ये सारी जो चीजें थी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव का पूरा पूरा डिटेल था जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये टेंस यही कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जीवन की सफलता के लिए अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल डेडिकेट रहिए, क्योंकि हारता केवल वही है जो मान लेता है, और जीतता केवल वही है जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ठान लेता है। बस, थैंक यू वेरी मच।